इमरजेंसी में आना पड़ा, वो बोले आज चले जाओ सभी, आप बहुत जरूरी है, लेकिन क्लास बंद हो गई। तो मैंने अंदर बात से पूछा करती हैं आप। कोई बात नहीं करिए यार। हाँ सर को फोन कर ये बच्चे दर्जे आप 3 गायब हो गए सर। क्या सर सर आप फोटो खींचो। हाँ सर जो है इधर बच्चों का बैठ जाने दो, बैठ जाने देना। बेटा वीडियो चल रही है, देखो वाइफ और बच्चे लगे मार्कर सर आप लेके आए नहीं, ये बच्चे के पास इंक नहीं है सर, आप कल ले आना कुछ उनके वो मंडे को आना। ठीक है बॉयज, तो मैंने आज समाप्त करूंगा इसको, और मैंने जो संदेश में दिए थे वो मैं चेक करूंगा, है ना। लाओ अब सेंटेंस तो बनाई लिए होंगे, नहीं बनाए? अच्छा लो किसका नहीं हुआ तू? इधर आ जाओ। मेरा तो होगा भी। आज जे दवाई लेने जा रहे हैं अपनी। अरे क्या चल रहा है? देखो बेटा हमें पता है कि मैं आ रहे हो पता कोई नहीं बचा लाइक द हिम तो रखो, यू तो लगाओ। इतनी अच्छा सब्जेक्ट नहीं दिया, बिल्कुल पढ़ना नहीं ठीक है कर ठीक ऑलरेडी ये तो इंट्रोगेटिव थोड़ी ना है। इसमें बेटा इजी रहेगा, ठीक है ना। आर रहेगा। अरे ये सिंपल बनेगा ना, ये तो बना। फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, फोर्थ वाला लिखा है क्या? हाँ नहीं ये है रीड बाय अस। जो होगा बी रीड इट। इन हाँ जैसे इसमें आई लगाओ ना। ये तो इंट्रोगेटिव क्यों बना दिया है? तो ये बना दिया अफर्मेटिव में अफर्मेटिव को थोड़ी ना इंट्रोगेटिव बनाओगे। इधर आओ कैमरे पर आओ। हमारी पीलीभीत में टीचरों में यही सबसे मित्रता है। हम लोग बहुत दिन साथ रहे हैं। 2018 18 और 7 25 7 वर्ष हो गए। एक थाली में खाना,
एक साथ रहना। अब जो है पहले दोपहर में एक साथ खाना बनाते थे। सर्दी लग दिया यार। हाँ, एक नहीं 1 बजे तक पढ़ा लेते थे, फिर हमें 3 बजे से फिर से पढ़ाना होता था, तभी हम खाना बनाते थे बैठ के, तो साथ में खाते थे। तो सर जी आपके व्यवहार से पता चल जाता है कितने घनिष्ठ मित्र हैं आपके। बेटा यहाँ पे बाकी और मैंने कहा नहीं, और सुनो, ये आ नहीं रहे थे, मैंने पता ही सर नहीं यहाँ पे तो हरी होगा ऐसे ही है ना, आप नहीं कैसे मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वहाँ के बच्चे जो हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों? अच्छा, तो वहाँ के बच्चे, मैंने कहा कि यहाँ के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे रिस्पेक्ट देने में बहुत अच्छे हैं। बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा पहुँचो, आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी ठीक लगेगा, कभी कभार साथ में आएगा, साथ में चलेंगे, तो वो अच्छा ठीक है तब ये सर क्लास बहुत कम नहीं है सर, ये 25 क्लास है। हाँ बढ़ जाए सर हिस्ट्री में और हिस्ट्री में सर बढ़ जाएंगे। और हिस्ट्री तुम्हारी पूरी खत्म हो गई, अब इतना बढ़िया जोगी कि जिसमें बिल्कुल ये नहीं कि कम पढ़ाए, ज़्यादा ही पढ़ाएंगे इधर। तुम्हारी फ्रेंड नहीं आ रही, बुलाओ ना। सर इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा बेटा बातें नहीं, बैठ जाओ। तुम भी सीख रही हो, और किसी का सर मैं बना नहीं टाइम नहीं कोई बात नहीं, तुम शाम को बना लिया करो, रात सर ये टाइम नहीं मिल नहीं, रहा खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद। सर ऐसा है 15 तारीख तक सर कोई काम नहीं अच्छा, करवाएंगे, उसके बाद जैसे मैं सर मेरा पेन है। पूरा दिन तो पढ़ाते हैं, तभी हम शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद फिर कंबल ओढ़ के फिर बैठते हैं। अरे सर ये भी आती है। बेटा जब आती है तो सो जाते हैं, 12-1 बजे तक आ जाती है। लिखना एक बजे लहरा होगा, कभी नहीं आती है तो 2 बजे तक पढ़ते हैं, ये है। तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है, उस समय कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला। 9 बजे के बाद तो आराम से सोने लगता है, आप उसी समय पढ़ो, इधर लेट उठ जाओ, 7:30 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या बताओ 4-5 बजे उठो। आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। लिखो, अब इंपरेटिव सेंटेंस आप वॉइस हम सीख रहे हैं, लिखो इंपरेटिव सेंटेंस, डालो इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की एक बार मैं आपको डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस की एक बार मैं आपको डेफिनेशन बेटा लिखवा चुका हूँ, अब मैं एक बार और लिखवाने जा रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस की एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, अब एक बार मैं आपको और लिखवाने जा रहा हूँ, तभी ताकि आपको याद हो जाएगा। बताओ इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इनमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का भाव होता है, लिख लो। इनमें आज्ञा यानी ऑर्डर, सलाह यानी एडवाइस, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट। इसको गेट को लगा दूंगा, कोई आएगा क्या? आएगा तो देखा जाएगा। आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का भाव
प्रकट होता है। देखो इन मार्कन की बात अलग होती है। इनमें आज्ञा सलाह रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ही शुड हेल्प द पुअर, ऐसे वो बी शुड, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस का है? इसमें भी तो सलाह आ रही है। अब मैंने कहा जिसमें सलाह आ जाए वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन नहीं, इसकी कंडीशन एक और है, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? तब अब सब्जेक्ट भी ना हो, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। और कोई बात? हाँ, ये प्रायः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये प्रायः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और कोई बात? कभी देखो प्रार्थना वाले या तो तू चला जाए आईने बोल। प्रार्थना वाले प्लीज या काइंडली, अरे रहने दे यार भाई। से शुरू प्रार्थना वाले प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। इनमें आज्ञा सलाह तथा रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये प्रायः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। प्रार्थना वाले प्लीज या काइंडली से शुरू, प्रार्थना वाले प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। प्रार्थना वाले प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। नकारात्मक इंपरेटिव डोंट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? डोंट से शुरू होते हैं। और कोई बात बची है इंपरेटिव सेंटेंस? हाँ, लेट वाले सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। लेट वाले सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। ये बेटा आज इंपरेटिव सेंटेंस के मैं आज सिखा रहा हूँ। वो बुक निकाल के नहीं पड़ती, चालू हो गई। ये उतार दीजिए। चक्रवर्ती है वो, पता चला फाइट स्टार्ट हो गई। अरे वही है ना, तेरे साथ में बैठा था मुझसे तू, हाँ मुझसे तू काम कर। दवा लिखवा दे चल के, चल मुझे परेशान कर रहा है।
एलपीजी चिपकाएंगे। क्या आगे तो बनवाएंगे चलो भाई सेंटेंस लिखवा रहे हैं। देखो लिखो सेंटेंस लिखो एग्जांपल लिखो बेटा। लव द पुअर गरीबों से प्रेम करो। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर गरीबों से सर की प्रेम करो। नहीं पावी नहीं होगा, पैसा चाहिए आज। गिलास ऑफ वाटर। अब बात मत करना बेटा। तीसरा ठीक है सर। लव द पुअर हेट हैड द सेवन डीडली सिंस। हैड हेट मींस घृणा। ग्लास ऑफ वाटर द सेवन डीडली सिंस। सर ये गिलास ऑफ वाटर है। निकलो ही वो देखो। पोस्ट दिस लेटर। इसको मतलब सर की पोस्ट दिस लेटर। सर किताब पे ही बनवा देना। एक बनवा मतलब बताया। सिंह का मतलब का बात होता है। डू इट। पोस्ट दिस लेटर शूट द डोर। डू इट जो बनाओ शट द डोर शट डाउन क्लोज डोर अगला सेवन वाला ये बोलो हैंग। एक दो तीन चार कॉल द सर्वेंट। नौकर को बुलाओ प्लीज सेव माय लाइफ। प्लीज सेव माय लाइफ। प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव। ग्रांट मी ए लीव। मुझे एक छुट्टी दो। ये कैसे सेंटेंस है इंपरेटिव। देख लीजिए अपने आप। लब्धा पुअर पीपल के लिए सलाह है। हाँ ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर ये ऑर्डर है। इसके रूल्स लिखवा देना हूँ। 8 to 7 सर जी इसका मतलब क्या है? रूल्स केवल इसको इनको छोड़कर इनके अलावा। इस सर जी ये तीसरे वाले का मतलब क्या है? हेट हेड द सेवन डिग्री सिंस। डिडली सिंस को मतलब हेड मींस क्या होता है? नफरत। नफरत करना। द सेवन डिग्री सिंस है ना, 7 घातक दुष्परिणामों से, 7 घातक पापों से। हाँ दुष्प्रभाव, कुप्रभाव, पाप से नफरत करो। तो इनके अलग बनेंगे। बाकी रूल्स क्या होगा देखो मैं बता रहा हूँ भाई। रूल्स लगाना सबसे पहले लेट लगाना। लेट लगाना अपने पास से। लेट अपने पास से लगाओ। देख लेना बेटा, बड़ा ध्यान रखना। फिर लगाना ऑब्जेक्ट। क्या लगाना? लेट ऑब्जेक्ट। फिर लगाना बी।
और फिर लगाना वर्ब की थर्ड। ये है सी। आगे बात करो। लेट द पुअर बी लव्ड, सही है। कितने आराम से हम बना सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेट, है ना। कैसे पहचानोगे, ये सब्जेक्ट लेट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द पुअर। द पुअर। लेट द पुअर। अब क्या लगेगा, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। लव है, क्या हो गया, लव। बताओ कोई बात दिक्कत हुई इसमें, वाई लगेगा, वाई बताओ क्यों नहीं लगेगा, वाई बताओ लगेगा क्यों नहीं, बी लग गया ना, नहीं वाई क्यों नहीं लगेगा, द्वारा। किसी के द्वारा थोड़ा क्या वाई लगता है सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, और सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है। अगला सेंटेंस दूसरा, लेट लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे क्या लगाओगे, बी लगा। ब्रॉड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग है, ब्राउट ब्राउट। बना। आ रही होगी समझ में ना, बिल्कुल आ गई। द सेवन इडली सिंस बेटा पूरा सब्जेक्ट है, वो पूरा ऑब्जेक्ट। अरे इंफिनिटिव में होगा क्या, वर्ब होगी शुरू में, बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या है, द सेवन इडली लेट पैसे खर्च करे थे इसी को। द सेवन इडली सिंस। 3 महीने बहुत साल कर रहे हैं। आगे क्या लगाओगे, साल लग रही है। वी। अब थर्ड फॉर्म हैटेड, लाना छोड़ दिया बेटा बात ना सर जी। बात ये पिछली क्लास में बोर हो गया, मन तो इस क्लास में पढ़ने नहीं था, पर बात ये तुमसे बोल क्यों, अच्छा साल भर की एक जेवा रहती है, लगातार पढ़ेंगे, लगातार लिखाएंगे, लगातार बोलते रहते हैं, लगातार। साथ निभाने वाली बात है ना। हिस्ट्री अच्छी बात है, हाँ बढ़िया पढ़ा, रीजनिंग भी अच्छी करा लेते हैं। निभाते बहुत। This letter, let कोई लिखा this letter, एक बार ही। this letter, let this letter। तो पहले से हाथ दुख रहे थे, तो इसे के आगे क्या लगाओगे, बी। पोस्ट का क्या लगेगा, पोस्टेड। याद नहीं। एक लेखक ने कहा था, इंटर में या फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था फॉरगेटिंग, भूलना। तो लेखक कहता था कि मैं किसी पर पत्र डालने के मामले में भरोसा नहीं रखता। जैसे कोई जा रहा है, तुमने उसको अपना पत्र डाल दिया, पहले फोन दे नहीं दे कि मैं मेरा फोन डाकघर में डाल देना, तो ये मेरा लेटर डाकघर में डाल देना। तो नौकरी वाले लोग अधिकतर वो लेटर डालना भूल जाते हैं। तो लेखक 70% कहता है कि 70% लोग भूल जाते हैं तुम्हारी दुई ही चीज को करना। तो वहीं पर पोस्ट की थर्ड फॉर्म देंगे कि पोस्टेड। ये पोस्ट का मतलब है प्रेषित। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्टेड, प्रेषित किया गया। पांचवा, लेट बी डन ना हो यार। आगे। सिक्सवा, लेट द डोर बी क्या है, सूटेड, है ना। क्या हो गया, कॉल द सर्वेंट, 7। Let the servant be called। ये बेटा देखो, सूट की थर्ड फॉर्म सूटी होती है। अच्छा, मुझे डाउट हुआ, इम्पोर्टेंट बात। अधिकतर किसके लास्ट सूट में लिखा था, है, इधर भी सूट लिखा था। बड़ी लिखा था हाँ। यार, इंग्लिश शायद था। सूटी होगा। हम कहे
लिखी थी। अच्छे बंद करना। आगे देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट द सर्वेंट, यहाँ पे ए लगता है। लेट द सर्वेंट बी गाड़ी, ये तो बन गए। लेकिन कंट्री ऑफ रिक्वेस्ट वालों का क्या इलाज करोगे? उनका सिस्टम कुछ नहीं है, उसका सिस्टम अलग है। केवल प्लीज या काइंडली हटाकर, प्लीज या काइंडली हटाकर, प्लीज या काइंडली हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दूंगा। यू आर क्या लगा दोगे? रिक्वेस्टेड टू लगा दोगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दोगे, क्या बस हो गया। प्लीज काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू देखो भाई, तो इसका सेंटेंस का मैं 8 वाला यहां बना दूं, 8 वाला यहां बना दूं। प्लीज की जगह पे क्या लगाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू लगाओगे बस, बाकी पूरा सेंटेंस सेम वैसा है। सेम वैसे छाप दो। हाँ, सेम माई लाइफ। तो प्लीज और काइंडली वाले को बनाना बहुत आसान है। जी सर। ना मैं यहाँ बना दूं, काइंडली की जगह पे क्या लगा दूं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर अभी ग्रांट मी, ग्रांट मी। बताओ बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सभी से ताली कर, अभी भी नहीं बन पा रहा हमसे। ये कह रहे अभी भी नहीं बन पा रहे इतने साल में, बताओ। बेटा नहीं बनना है? अरे बनेंगे, बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। देर लगेगा, देर लगेगा। इनका एक तरीका और है बनाने का, सीखना तो वो भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसलिए वो सीखना पड़ेगा, कहीं ऑप्शन में बोला गया तरीका क्या होगा, भाई वो भी सीखना पड़ेगा। कुछ और भी ना कर सके। जल्दी मानकर अपना ले आया। सर यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी नहीं लगती है। हाँ, इनमें नहीं लगेगी बेटा। ढाई नंबर आ सभी इसी का तो करना पहले तो तभी ज्यादा आएगा। ढाई नंबर आ यार। सर जी वही वाली सीटें कब पढ़ें? मजा ना आ रहा ना, मैं क्योंकि इसकी सीट कब जाए पड़ा अपनी पे बैठा मेरी भी आ गया है ना। इसकी सीट कब जाए पड़ा।
हाँ, कौन सा सिस्टम है? अगर कोई सजेशन वाला हो, कैसा वाला हो, जैसे सलाह वाला किसी में आ जाए, जी सर। सलाह वाले में अगर आ जाए, सुनो, तो आप क्या कर सकते हो? उसमें आप ऐसे भी बना सकते हो। तो सलाह वाला जैसे ये है, लम्बा पुअर, लम्बा पुअर, गरीबों से प्रेम करो। तो इसको ऐसे भी बना सकते हो बगैर प्लेट लगा के। सूत्र होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, क्या है? शुड बी और प्लस वर्ब की थर्ड। इसका अंदर ये करना चाहिए। हाँ, ऐसे भी बना सकते हो। ऑप्शन में आ गया, लेट वाला नहीं दिया ऑप्शन में। अब मैंने तुम्हें एक ही तरह का पढ़ाया, तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो देखो कैसे बना सकते हो। द पुअर should be loved by me. शुड बी लव्ड। बताओ, बात समझ में आ गई? बस ऐसे बनना। उतार लिए सब सेंटेंस। एक रह गया सर। एक उदाहरण गरीबों से प्यार। सर ये सेकंड रूल है क्या आपको बता रही है? हाँ, शुड भी लगा सकते हैं, ये लेट्स भी लगा सकते हैं। कोई एडवाइस है? सर लेट्स कहाँ पे लगता है? लेट्स कहाँ पे लगता है? शुड भी कहाँ पे लगता है? लेट सब में लग सकता है, लेकिन शुड में सिर्फ यहाँ पे एडवाइस हाँ। आज लो ये पैसे 22 का चैप्टर खत्म। आप चैप्टर इतने ज्यादा बोरिंग नहीं होंगे, क्योंकि एक दिन के चैप्टर हैं। सर ये भी तो बोले। हर दिन एक नया होगा, तो अच्छा। लेकिन आप ये सीखे, पैसे 22 मैंने सिखाया आपको। सर आज ये चैप्टर और खत्म करवा दीजिए, तो कल जो आएंगे। अभी इसमें बहुत चीजें हैं। ये बेटा उतार लिया, लो बनाओ, बनाओ 5 सेंटेंस बनाओ। लव योर कंट्री, पहले तो इसको बनाओ। Your country should be loved. लव योर कंट्री। दूसरा, प्लीज गिव मी वाटर, You are requested to. प्लीज गिव मी वाटर। थर्ड वाला, You are requested to give me water. I होता है। पनीर लगा है ना उसमें, तो पनीर वाले साथ तो you are requested to हैंग दिस फोटो। hang this photo. सर ये PHOTO Sir, hang means hang, hold या hang sir? हैंग, hang. हैंग मीन्स फांसी करा देना या लटका देना। अरे तो सर ये फोटो लटका अच्छा फोटो, हेल्प द नीडी पीपल, फोटो भी कौन सी लगवा दी? हेल्प द नीडी पीपल। नीडी पीपल का मतलब होता है जरूरतमंद लोग। पनीज नहीं ये तो डाटर पार्ट ऑफ एक कहानी याद आएगा, मैंने कुछ लाइन की नहीं लिखी। हंसते हंसते लोग बोल ओपन द डोर, I am coming inside. ओपन द डोर। मजा नहीं आया आज का सुन के। इसमें क्यों नहीं, ये तो समझ नहीं आ रहा है। वो तो आ रहा है लेकिन इसको बेटा इसको बनाओ, इनको बनाओ 5 सेंटेंस को बड़े ध्यान से। देखो सीख पाया आप नहीं सीख पाए, हैंग की सर तो हैंग सीख पाया नहीं सीख पाए। हैंग की रही हैंग की भी लगा दो, हैंग हैंड Hang की hang की। हैंड फांसी लग गई, हैंड फांसी लग गई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिस फोटो, लेट दिस फोटो, बेसिकली लेट दिस फोटो सभी वीडियो होना चाहिए। Let the photo
मैं स्वेटिंग हो ईडी लगेगा हाँ ओपन योर रिक्वेस्ट can it the lead let this photo Let everything out let this photo be hanged बन गए सर बन गए? वीडियो सर अरे वाह, बन जाएंगे। ना रिक्वेस्ट है ना हमें हाँ ऐसे बना दो, सबसे बढ़िया ऐसे बना दो। योर कंट्री शुड बी लव। क्यों ऐसा बना सकते हो? क्योंकि इसमें क्या है? सलाह है सलाह, खूब पहचान। एक दुई अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, बताओ क्या क्यों नहीं करना है? क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है बस। और थर्ड वाले में है दिस फोटो वाले में let this photo be hanged and the needy people let the needy people be hanged and आगे दो। open the door वाले में let the door be open This photo, let this photo, क्यों भाई? जी सर let this photo Let this photo be hanged be hanged। ये तो पूरा लगाना पड़ेगा। Help the needy people, ये उससे बना दो ना, let the needy people ऐसे बना दो। The needy people या should be मैसेज कर सकते हैं आप सलाह है एक तरीके should be help, help should be help। दोनों तरीके से Open the door, दरवाजा खोलो। let the door be open Let the door be open be open। धन्यवाद सर जी आपने सिखा दिया हो गए? ठीक है। मुबारक सर जी आपको अब पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ये तो मेरे पास के थे जो मैंने बनाए। अब पेपर में आए हुए क्वेश्चन तो ये सीता गीता राम श्याम थोड़ी ना होगा लिखा हुआ। गार्ड तो वही हो गए, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। ऐसे मार्कर हो तो अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, और लिखा भी अच्छा जा रहा है, दिख भी रहा है तो मेरे सही। मुझे यार समझ गया सही क्या लिखो। चश्मा लगा तो चश्मे के बिना नहीं चलता और चश्मे के बिना भी तो सब कुछ चलता है लिखो डोंट, लिखो बेटा डोंट टच माय फोन क्या डोंट टच माय क्वाइट में
कोएफिशिएंट मींस क्या होता है, जो आप चीजों को प्रयोग करते हैं, कहते हैं मेथेन गैस को सोडियम एसिटेट और सोडा लाइम को 1:3 में गर्म करने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, तो वो आविष्कार करते थे, जो कहते हैं कि उसमें चीजों को मतलब होती है तो वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें और छुए ना, तो कोई वाले बर्तन कोई प्रयोग उनको ना छुए, ऐसे बार आएंगे। कुछ कठिन सेंटेंस में लिख रहा हूं। कीप द डोर, कीप द डोर क्लोज, कीप द डोर क्लोज, राइट द रिपोर्ट, सब एसएससी में आए हुए हैं, राइट द रिपोर्ट, allow her to enter, allow her to enter मतलब उसकी प्रवेश पर अनुमति देना, प्रवेश पर क्या देना, हाँ फर्जी क्वेश्चन है, रीड द बुक, रीड द बुक किताब पढ़ो, ये सही, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन। अभी तक ये सेंटेंस जो है ये सभी आए हुए हैं, इसमें आपको कौन सा नहीं बना पाओगे, सब बना पाओगे, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आप इसमें से ना बना पाओ, सारे सेंटेंस आप इनमें बना सकते हो बिना किसी रोक को। सर जी इतने अनुभव के साथ ये कह सकता है कि एक भी नहीं बना पाएंगे। चलिए राइट द रिपोर्ट, लेट द रिपोर्ट, इसे शुरू से सरल माने से शुरुआत करो, लेट द रिपोर्ट बी written in immediately allow her to enter, उसे जो है अनुमति देता हूँ आने के लिए, लिखो लेट, हाँ डोंट की जगह कुछ लगाना पड़ेगा, डोंट की जगह कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। देखो ये तो टच द पॉइंट, ये इतना होता तो सही है, इसका मतलब है नॉट, इसका मतलब केवल नहीं है ना, तो इसको आप केवल लगा देना किस कहां पे, नॉट वैसे कहां लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में लगाते सब्जेक्ट के बाद, कहां लगाते, तो इसको बी से पहले या सब्जेक्ट के बाद लगा देना, ऑब्जेक्ट के बाद कैसे लगाते, देखो ले है ना, डाइक्वाइमेंट ऐसे ना आवे, लेट द इक्वाइपमेंट, पहले तो अपना वैसे वाला सेंटेंस बनाओ और बाकी क्या लगाओगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टच, क्या हो गया टच। लेकिन बात ये है केवल डोंट का केवल नहीं ही तो लगाना है, तो वो यहाँ पे लग जाए बस। मेन बात ये है, मैं तुम्हें छुड़वाता नहीं हूँ कि कोई डिफिकल्ट सेंटेंस है बच्चों को ना बताओ समझना है, वही पेपर में क्या करोगे, तो रूल्स सारे बता के चल रहा हूँ। हो सकता है जब ऑप्शन सामने होता है तो पढ़ा हुआ होता है तो सही हो जाता है। इसको देखो ये सेंटेंस तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कीप मींस रखो, द डोर मींस दरवाजा, क्लोज एक्स्ट्रा है इसमें। कायदा में हमें वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम उसी से हमारा पूरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा रहने दो। कौन सा बाई से पहले रखना पड़ेगा, बाई है नहीं इसमें, तो लगाओगे लेट है ना, और द डोर बी
क्या केप्ट। अरे यही तो थर्ड फॉर्म होती है, अरे यही तो थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, है ना। और बाकी कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा जैसा बचा गया वो बच गया, वो वैसे ही रखा है। क्या हो गया? अच्छा, कीप द डोर क्लोज, दरवाजा बंद रखना चाहिए, दरवाजा बंद रखा करो, ये एक सलाह है। दरवाजा बंद की प्लीज रखो, अरे वो सलाह ही तो होती है। बच्चों की पहुंच से दूर रखो, वो जो आप लाते हो ना दवाई खेत में लगाने के लिए, उसमें लिखा है बच्चों की पहुंच से दूर रखो, वो सलाह ही तो होती है। दरवाजा बंद रखा करो, दरवाजा बंद रखा, बस होना चाहिए। हम अपने घर में समझाते रहते हैं कि ये बंद रखा करो, दादाजी आए खुला छोड़ गए, सर जी अलाउड दादाजी आए खुला छोड़ गए। और हम पहले से शहर में रहे, तो हम शहर में तो हमें पता है कि गेट जो है किसी मकान मालिक के यहाँ हो और गेट ना लगा के जाओ तो फिर वो टोक देता है, कहता है गेट बंद करके जाओ। सर जी क्वेश्चन है, जो बिजली वाले जो सब्जी है, जो वही वाले थे जिनकी बात करना चाहिए। हाँ, शाम से मैंने बताया ना, शाम से वही वाले सर की जो मतलब जिनकी टाइपिंग रह गई थी। नहीं, ये नहीं, इनके बाद तो ना बाद में। अरे इनके बाद वो वाले सर जे वाले सर जी की टाइपिंग रह जाती तब भी क्या लड़की मना कर देगी, वो तो पैसे वाले हैं। ये तो स्मार्ट है। आपका सर बाद में जो पैसे वाले लगाएंगे आज देगा। पैसे वाले भी होते हैं, उनके इनका सबका पूरा घर नौकरी में है। कौन सी नौकरी है? एक भैया दरोगा है, अरे वाह। वो अभी बना है इस समय, 4 भाई है, 2 भाई लेखपाल और इनका पेपर निकल गया है, टाइपिंग है कल शायद परसों। जूनियर असिस्टेंट। हाँ, टाइपिंग इतनी विकट है, इतनी विकट है कि इस पूरे किसी भी टाइपिस्ट की यहाँ इस सेंटर मतलब यहाँ जितने भी कंप्यूटर वाले दोनों में किसी ने नहीं देते। वो जब करते हैं तो हम लोग उंगलियां देखते हैं, गिटार हो जाओ। हाँ, तो वो 60 की स्पीड है, छोटी बात होती है। सर 30 की वैसे तो मांगते हैं। और उनकी 60 62 आती है, तो वो भी लग जाएंगे। अब पहली बात ये दरअसल नौकरी पहले कर जाते, लेकिन ये नौकरी में लगना चाहते नहीं थे, इनको घर पे ही अच्छा लगता है। शाम को जाते हैं, इनकी बहुत भारी से किराना की दुकान है, तो बहुत मस्ती लेने के लिए आराम से पड़ोस वाले बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं, तो दुकान बैठ जाते हैं, वही आराम से शाम तक दुकान बैठ, चौराहे पे घर है, जहानाबाद चौराहे पे घर है, तो इसलिए उनको जनरली ये नहीं लगता मैं कहीं बाहर जाऊँ। तो कई बार तो पुलिस की नौकरी तो उनके पिताजी ने ली जाती है, कहाँ जाए कांस्टेबल की। तो इसको हमने क्या सीखा कि ये वैसा है, इसमें सलाह भी हो सकती है ना, सलाह हो सकती है, तो लोग सलाह वाला बना दें। द डोर शुड बी केप्ट, है ना, क्लोज। नहीं करेंगे। द डोर शुड बी केप्ट क्लोज, है पूरा ऑब्जेक्ट। हाँ, ये सही कहा। ये देखो पहले, अच्छा फर्स्ट का थर्ड वाला देखो, राइट द रिपोर्ट, लेट द रिपोर्ट बी रिटेन, द रिपोर्ट, है ना, और बी प्रेजेंट। आगे ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा। सुनो, हमें तो आलो हर उसको अनुमति दो, इतना चाहिए भाई। आलो मीन क्या है, वर्ब है ना, और ऐसे देखो, लेट लेट के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, लेट हर होगा नहीं होगा। बी क्या हुआ, अलाउड, यही तो होगा। टू एंटर, इससे क्या मतलब है, एंटर से क्या मतलब है, एंटर अंदर में से सर प्रवेश करना। बन गया। ये तो फर्जी क्वेश्चन है। लेट द बुक बी रीड, आगे देखो, लेट द मेडिसिन
सेकेंड, है ना, सेकेंड। लेकिन कोचिंग में सर को बताता जल्दी कोई नहीं है, सर मुस्लिम है, कोई नहीं बताता। हम लोग कभी कभी साथ में बैठते हैं तो कहते हैं जिस धर्म में पैदा हुए कम से कभी तो मस्जिद चले जाया करो। तो कहते हैं जाता तो हूँ। तो हम कहते हैं टोपी दिखाओ, तो टोपी लेके आया करो। तो हमने कहा तब जाते थे, फिर धीरे धीरे फिर जाने लगे, कब जाते हैं फिर भाई नहीं सही है, नहीं पढ़ते वो नमाज। वो कहते हैं कि पढ़ाने वाला काम ही यही पूजा है। और इनका पूरा घर जो है वो नमाजी है, वो पूरा 4-5 टाइम के नमाजी है इनका पूरा। 4-5 टाइम कितने टाइम का होता है? 5 टाइम कितने का होता है? कई में पूरा कई में रसूल हमारे वैसे तो सभी नमाज़ें अच्छी होती हैं, पर एक पढ़ता नहीं है साहब। बता लिया। अब मैं आपको एक सेंटेंस पूछता हूँ बेटा, ये सेंटेंस हमसे भी पूछा गया था, किसी ने हमसे ये सेंटेंस पूछा था और वो सेंटेंस हम आज तुम्हारे सामने रख दे रहे हैं। पेश करना है आपके सामने। सभी बढ़िया पढ़ाते हैं मजे के साथ। सेंटेंस क्या है? चलो पहले ग्रुप करके तभी लिख पाऊँ। ये वाला पूछा गया था, आई एम टू डू। ये सेंटेंस पूछा, आई एम टू डू इट, ये सेंटेंस पूछा गया था। तो अब इसमें सब्जेक्ट है, अरे इसमें क्या है? आई आई एम टू डू, सोचने का मौका नहीं देता ना। सोचना भी है, सोचने का मौका नहीं। ऐसा है ना, आदमी सोचता है ना आदमी, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ सर, ये मैं नहीं जाता हूँ कोई सोचे। अरे थकावट लगी, सबकी बात ये थकावट लगी। अरे मेहनत नहीं करना बेचारी। बेटा ये पहले तो एक बात देखो, एक बात देखो, इन्फिनिटिव क्या होता है बताओ? इन्फिनिटिव, पहले इन्फिनिटिव बताओ। साधारण सभी सब ना, इन्फिनिटिव अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू हो तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है। ये बात लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू हो तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस तो आपके हो गए सभी, अब हम इन्फिनेटिव बातें बता रहे हैं, है ना? तो है डालो इन्फिनेटिव सेंटेंसों के पैसिव बनाना। इन्फिनेटिव सेंटेंसों के पैसिव बनाना। बेटा इसमें इन्फिनेटिव होती है, वो किसी सेंटेंस के वो किसी सेंटेंस के नहीं होती है, जैसे वो किसी टेंस के नहीं होते जिसमें इन्फिनेटिव होती है। किसी टेंस के नहीं होता, मतलब ऐसे हमने साधारण जैसे आई एम टू डू इट, पहला सेंटेंस आई एम टू डू एग्जांपल इट। आई एम टू डू। आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर हमने टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो बेटा वो इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनको दिमाग में उतारो। अगर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी
तो बेटा खाली आईएनजी शुरू में लग दी आईएनजी लगा के तो उसे वो जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन जीरंड। सही जी क्या होता है? नया शब्द है वो। क्या चीज? जीरंड का मतलब ये होता है कर्म। कर्म। हाँ, कर्म। जैसे पढ़कर घर चले गए, पढ़कर घर चले गए। तो शुरुआत पढ़कर रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है? पढ़ना। पढ़ रहा, लेकिन अगर वही चीज ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगे, शुरू में आ जाए रीडिंग, है ना? पढ़कर चले गए, वर्ब क्या है? चले जाना। पढ़कर क्या है? एक सब्जेक्ट है, तब वो बनता है जीवन। ठीक हो गया? तो आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिटिव क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिटिव क्या होता है, तो आप कहोगे टू प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा देंगे तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा देंगे तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, वर्ब के रूप में यूज ना करें, तो वो जीरंड होता है। अरे वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से रहा रही की अंग्रेजी बन जाती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी वाला वर्ड यूज करें तो वो जीरंड होता है। तो अभी इन्फिनिटिव बता रहा हूं, आई एम टू डू इट। अगला, यू आर टू सर्व हिम। यू आर टू सर्व हिम। सर्व मीन्स परोसना। जी सर। पकड़ना। दे आर टू वाई आर। खाना वगैरह। यू आर। दे आर टू वाई ए कार। बताओ है कि ये कैसे सभी सेंटेंस नहीं है? सी वार टू से आवाज। सी वार टू सेल द वार। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं कहूं टू हो, अरे तो ये इन्फिनिटिव थोड़ी ना है, ये तो टू के बाद क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और टू के बाद होना क्या चाहिए? वर्ब। टू डू, ये निकली वर्ब। इन्फिनिटिव कहो, इसे वर्ब मत कहो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहो, वर्ब है। ये सब इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस, सब इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस। बाय आकार एक मेरे पेट में लगा दे तू बोलने का क्या है? भूख लगा कसरत से मजा हमने तेरी उम्मीद करता है तो भूल गया दवा खा के मुझे पता नहीं है मर्जी आ रही है अभी तक तो दिमाग कर रहा हूँ। कोई रीजन नहीं है। कैसे बनाओगे इनको? बेटा इनका रूल्स लिख लो। देखो, अच्छा तुम्हें नहीं लगता ये तो बैठी वाले सेंटेंस है, जैसे पहले थे जी सर। जो शुरुआत में बनवाए थे। क्या इनका सब्जेक्ट है सब में? है सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है? पहले में आई है, दूसरे में एक, तीसरे में दे, चौथे में सी है। क्या इनका ऑब्जेक्ट है? पहले में इट है, दूसरे में हिम है, तीसरे में कार है, चौथे में बाज है। तो फिर क्या हो गया वैसा जैसा पहले में आते थे? अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बताओ सब्जेक्ट तो हमेशा बाई से जुड़ता है, तो बाई लगाना पड़ेगा। जी सर। तो वैसे बना लो सूत्र। वैसे बनाओ, सूत्र बनाओ सर। ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट प्लस उसमें बेटा या उसमें नेक्स्ट टाइम की हेड नंबर लगाते थे सर। नेक्स्ट टाइम की हेड नंबर लगाते थे। इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा केवल इजारे में ही बनते हैं बाद में, तो इसमें लगेगा इज आर ए वाज वर, इसमें ये लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम की हेड नंबर चाहे मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। अब हमारा क्या लगेगा? अब हमारा जो लगा हुआ है वो लगा दो टू लगा है। टू किसी सब सेंटेंस में टू आ जाए तो टू के बाद बी लगा दो, वो अपने आप पैसिव वॉइस में हो जाता है। टू प्लस टू भी लिख दो, किसी में टू आ जाए
तो ऐसा कर लो 2 + b, अपने आप 2 के बाद b लगा दो तो वो कितने हो जाता है पैसिव वॉइस में। अभी 2b का समझाऊंगा आपको। 2 के बाद जब कोई समझ ना आवे तो 2 के बाद b लगा दो, पैसिव वॉइस हो जाएगा। आप क्या लगाते थे, लगाते थे बाई, वो क्या लगाओगे वर्ग की थर्ड फॉर्म, वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म बन गया। आप जो लगाना चाहते हो वो लगा दो। क्या लगाओगे सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट तो बाई के बाद लगाओगे। ये है सूत्र। आपको कहां तक याद हुआ? इतना याद हो गया सर जी और इतना याद हो गया, ये नहीं समझ में आया तो जहां पे 2 लगा हुआ है 2 के साथ क्या लगा दोगे बी। पेपर में एक सेंटेंस है, बहुत बात ध्यान सुनना। देखो पेपर में एक सेंटेंस है, हेलो ही इज गोइंग, देखो ही वाज calling him, he had called them, उधर भाई कर देखिए मोकला है she was called। तीन ऑप्शन रखता हूं, कोई पूछ बैठे कि इसमें पैसिव वॉइस में कौन सा है तो आप कहोगे कि पैसिव वॉइस में वो होगा इसमें बाई लगी हुई होगी, बाई किसी में लगी हुई है तो कैसे मान ले पैसिव वॉइस में। तो देखो बात के साथ आई लगता है पैसिव वॉइस नहीं है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, हां ठीक, लेकिन बात के बाद थर्ड फॉर्म लगना तो यही पैसिव, यही पैसिव है। इन सब गलत हो। तो ऐसे ही इसको जी सर मैं करूंगा तो किसी में 2 भी लग जाएगा, 2 भी वाला हमेशा पैसे में होगा। चलो बनाओ जी सर इट, अरे क्या बनाओगे इट। देखो इजारे को इजारे में रखना, बात को बात में रखना। एम है तो इसके साथ अब क्या लग जाएगा आगे क्या लगेगा 2b और 2 की जगह क्या होगा डन और बाय मी। लो समझो बात के लिए क्या कह रहा है। बताओ इट इज टू बी। पता ही नहीं था उसकी जरूरत है, पता नहीं था इतनी जल्दी टाइम हो जाएगा तो हो भी नहीं पाएगा। तो सही बात ये है ना, हम लोग के साथ में आपका पूरा समर्थन करना है। तो इसलिए हंसते गाते इतना रोज कौन आता है? चलिए दबा लेते हैं। उन्हें ध्यान से लेंगे ठीक है। मैं यार वो एक तो वैसे ही अपने लोगों से देखो बेटा अगला आगे देखो दूसरे में ऑब्जेक्ट कौन सा है हिम, किसमें बदल दोगे आर है तो ए के साथ क्या लगाओगे 2b, 2b तो लगाना है 2 के बाद b। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्वड हां भाई सर्वड भाई यू। तीसरा आकार, अरे आकार ही तो होगा आकार, अरे आकार ही तो होगा इज आकार इज टू बी, आकार इज टू बी To be bought बॉट b o u g h बाय देम, by them। लास्ट वाला दब, अरे ये तो मैंने गलत कर, सही है वो बात लिखा हुआ सही है। द वॉच इज ना बाज है, इसमें बाज है वाज टू बी द वॉच वाज टू बी सोल्ड बाय हर। सर जी एक बात बताओ यहाँ पे, बताइए यहाँ पे बाज है तो बाजी लगा दो। बिल्कुल बाय लगाओ, कि वो सिमिलर है तो बदल के भी सिमिलर ही रहा है। सिग्नल नया तो मतलब जो वो है ना पास्ट में है तो जो पास्ट में ही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है। नेक्स्ट वर्ड वाला होता है खाली बाज है तो बाजी रहेगा जो वो आता है। सारी क्या है
सुबह हाथ लगा बचने का भी। लिख लिया? हो गया? अब बताओ, ऐसे सेंटेंस लिख गए? ठीक है। अरे मोहल्ले में यहाँ ठंड लग रही है। एक धूप आ रही है कि जब हम चले गए अब मैं तुम्हें ऐसा बताने जा रहा हूँ, लेकिन देखो ध्यान रखना, टू के बाद अगर तुमने बी लगा दिया, टू के बाद अगर तुमने बी लगा दिया तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, लिखो देयर आर 5 novels टू राइट। एक सेंटेंस लिखो, देयर आर 5 novels देर टू आई राइट। ये देखो, ये सेंटेंस समझो, है अलग ये सेंटेंस, बिल्कुल अलग है सर। ये टू राइट क्या है? इंफिनिटिव, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाओगे? ऐसे देर वाले सेंटेंसों में जब कुछ समझ में ना आए, ऐसे सेंटेंसों में कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है? देखो ऐसे बनाओ, देयर आर 5 novels और उसके बाद लगाना है टू बी। क्या लगाना है? अब टू बी लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? रिटन, थर्ड फॉर्म। उतार लो, ये एक्टिव है, अच्छा ये एक्टिव है और ये क्या है? ऐसे उतार लो। ऐसा सेंटेंस है, जैसे ये भी तो इंफिनिटिव ही है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू भी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। समझ में आया अब देखो एक सेंटेंस और लिखो, देखो हैज मींस पास है या चुका है, हैड मींस पास है या चुका है, हैड मींस पास है या चुका था। यही अगर इसके साथ टू लग जाए, क्या लग जाए? टू लग जाए तो इसका नाम है हैज टू, पढ़ता है। हैज टू पढ़ता है, पढ़ता था मतलब मजबूरी में, मतलब ये काम मुझे करना, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, उसे वहां रहना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, तो उसके साथ क्या होता है? हैड टू। ऐसे वाले सेंटेंस, और मैंने तो बता दिया कि बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना। एक लास्ट और लिखो, आई हैव टू बोरो सम मनी। देखो मजबूरी में आई हैव टू बोरो सम मनी, क्या है इसका मतलब क्या है? उधार लेना, मुझे कुछ रुपए उधार देने पड़ेंगे। यू हैव टू चूज अ ब्रिज, राइट, यू हैव टू चूज बी आर। ब्रेज मीन क्या होता है? ब्रेज का मतलब क्या होता है? दूल्हा, ब्राइड तो सुना, सर ब्राइड ब्राइड और ग्रूम नहीं तो सुना ग्रूम था। होता है सर। हाँ वो दूल्हा होता है। अब ये एक कपल ही होता है शादी के लिए, चुनने के लिए। जो सती की फिल्म है। फिर थोड़े दिन बाद ड्रम ले लीला। सर ये कैसा धंधा होता है? सती बन के दिखाओ। काला लीला काला।
ब्राइड वो ब्राइड वो ही तो सही। हाँ ब्राइड है, हाँ आप दूल्हा हुआ था। ब्राइड ब्राइड का मतलब चुनने के लिए। हाँ यार ब्राइड ब्राइड तो तभी मैं वो मेरे दिमाग से निकल रहा है Bride- दुल्हन होता है दुल्हन होता है सभी क्या होता है दुल्हन होता है। मैं दूल्हा कह रहा हूँ ब्राइड तुम्हें दुल्हन चुननी पड़ेगी तुम्हें दुल्हन चुननी पड़ेगी पड़ेगी अब जरूर लगाओ क्योंकि ये हाई टू है तो इनको कुछ नहीं बनाना देखो इसमें सब्जेक्ट का भी अंदर हो जाएगा बस बाकी सेंटेंस वैसा ही बनाओ कैसे बनाओगे सबसे पहले शुरुआत में लगाओगे सब मनी क्या लगाओगे सब सब मनी लगा लो सब मनी कुछ रुपया सब मनी कुछ रुपया अब तो सिंगल हो जाएगा तो हैज टू हो गया अगर हैज टू के बाद में क्या लगा दूंगा बी तो मुझे बस की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी बोरोवेड है ना अब बाई मी Borrowed by me बन गया कितना आसान है हैज टू बी has to be have to वाले हैं। अगला एक और भी तो लिखवाया है ये देखो अब्राइड bride दुल्हन a bride अब तो सिंगल हो गया तो हैज टू होगा हैज टू बी लगा दो chosen चूज न होगा chosen चूज न थर्ड फॉर्म चूज न होता है अब बाय यू given by me चूज न अगर तुम लोग हो जैसे तवा बांध के नहीं तवा टूट जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तैसे तैसे जीवन नीरस होता जाता है नीरस Sentence. हाँ लेकिन तभी मैंने आज तक कभी किसी को बच्चे को नहीं माना क्लास में बहुत बच्चे मैं अब जैसे ये शिकायत कर रहे हैं कि इनकी क्लास में बच्चे बहुत शोर मचाते हैं ये शुरुआत से रहा है मैं 6 से 8 में पढ़ाने जाता था 6-7 8 अगर उनके साथ बैठा सब टीचर खाना अपना लाते थे वो वहाँ ले जाते थे ऑफिस में बैठ के खाते थे मैं तो अपना जाता था तो रख देता था एक बच्चे से क्लास में जिसमें मेरा सीट खत्म होता था मैं उसी में बुलवा लेता था अपना खाना और उसी बच्चों के साथ बैठ के मैं खाना शुरू कर देता था तो सच्ची बोल सब खाना शुरू कर देता था तो कई बार पकड़ लिया मुझे संडे प्रिंसिपल संडे मुझे जैसे एक दिन ऐसा था मैं आराम से ऐसे बैठा हुआ था कुर्सी में इतनी छोटी सी बच्ची उसका नाम था तो वो बता क्या कहती थी सल्लल्लाहु तुम्हारे में मेहंदी रस्म बहुत अच्छी लगती है ऐसी की रही मैंने कहा उसने पूरा हाथ मेरा पैर से लग दिया ऐसे 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 मैं ऐसे बैठा आराम से सर आ गया रिंबर सर क्या हो रहा है कुछ नहीं क्या कर रहे हो उनका सर लंच चल रहा था तो लंच चल रहा था तो ऑफिस में बैठो आपके तो मुझे वो चीज अच्छी लगती थी बच्चों में उसमें क्यों मैंने आज तक मारा क्यों नहीं वो उनका बचपन वो कैसे उनका छीन लूं हाँ सर बच्चे बहुत डरते हैं छोटे बच्चे सही बात करते हैं। मेरे मकान में भांजी आई थी भांजी उन्होंने जहाँ तक मैं पकड़ना जहाँ तक उनका हाथ पहुँचा एक कदम मिल गई वो ऐसा मारकर खड़े रहते हैं पूरे मकान में चलाया है उनकी मम्मी ने वो मारने उधर मैंने कहा नहीं मारना नहीं मैंने पूछा मैंने कहा ये बताओ ये क्या दिया बोले कुछ नहीं ये लिखा है मैंने कहा अच्छा मैंने कहा क्या लिखा बोले वो तुम ही पढ़ लो दिल्ली पब्लिक में पढ़ती है ना दिल्ली पब्लिक में अच्छा है तो मैंने कहा ठीक है ये है तो किसी बच्चे का बचपन नहीं छीनना चाहिए ऐसे तुम्हारा अभी हम भी जब पढ़ते थे स्कूल में तो टाइम पता नहीं लगता था अरे ये लगता था अरे यार छुट्टी हो गई जब बिठौरा से 4 बजे आते थे ना तो वहाँ छुट्टी होती थी इतना अच्छा लगता था घर आके नहीं अच्छा लगता था पूरा दिन रहते पूरा दिन स्कूल में थे और जब घर आते थे तब भी स्कूल की ही बातें करते थे अब फिर ले सुबह स्कूल चले गए ये होता था तो अब नीरसपन आ गया अब जिंदगी उदास हाँ तो मैं सोचता हूँ गांव में बच्चे हैं वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ मैं कभी नहीं डांटता जो मारते हैं नाराज होते हैं
मेरे घर के सामने कोचिंग वाले बच्चे एक दिन मैं लेट हो गया, ये पंखा के ऊपर चप्पल फेंक रहे थे ऐसे करके, तो चप्पल तीनों परों पे चप्पल वो रुक जाएगी, जब चप्पल रुक जा रही थी तभी वो पंखा चला दे रहे थे और नीचे बैठ जा रहे थे कि चप्पल किसके ऊपर गिरेगी, वही चोर ऐसे। तो मम्मी ने कहा जल्दी आएगा और बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, उनका अच्छा। तो मैंने कहा चलो, एक दिन मेरा पाइप तोड़ दिया, पाइप पानी वाला। सर कितने बड़े बड़े बच्चे थे ये? छोटे छोटे 6 से 8 साल। हाँ 6 से 8। कल हम लोग भी पहले आएंगे यही वाला गेम तो मैंने उनसे कहा बच्चों से, मैंने कहा बेटा ऐसा है, उनमें से मैंने कहा ये बच्चों ने पाइप तोड़ दिया है, तुम कुछ कहना मत। क्यों? क्योंकि उन्हीं बच्चों की वजह से वो मेरा मकान बना था उस समय। पूरे गांव में लाइट फिटिंग अंदर से किसी ने नहीं करवाई थी, लिसाई पुताई किसी, मकान तो सबके बने हुए थे, किसी के 2 मंजिल भी थे, लेकिन लिसाई पुताई फर्श लाइट फिटिंग ये सब नहीं करवाते थे पहले लोग, वो सब मैंने करवाया था। वो किसने करवाए थे? उन बच्चों की वजह से हुआ था, जिनके एक घर वालों के बच्चे उस जमाने में एक बच्चे का 1000 रुपये मैं 1 साल का लेता था। 70 बच्चे थे, 70,000 रुपये मेरे पास 1 साल में आते थे। उस समय ईंट थी 1200 रुपये 1000, 1200 रुपये की 1000 ईंट थी। अब बताओ 70,000 कितने हुए? 2008 में कितने हुए? बहुत हुए। तो मैं कैसे उनको डांट सकता हूँ? नहीं डांटता हूँ। ठीक है सर जी, आप तो ये बना लिया, इसीलिए सर ये हो गए, इसको समझ में आ गया? ठीक है। आपको एक सेंटेंस बचा है, सेंटेंस सिंपल हो, समझे रहे ना? सेंटेंस सिंपल हो, देखो सेंटेंस सिंपल हो और वो किसी सेंटेंस का ना हो, वो किसी टेंस की ना हो, तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे बताओ? तो मैं 50 सूत्र ना लिखवा के लो, कुछ हेल्पिंग वर्ब है लिखो। यदि असर्टिव सेंटेंसों में लिख लो बेटा, लिखो, यदि असर्टिव सेंटेंसों में मॉडल वर्ब, देखो कैन है, कुड है, मे है, माइट है, समझे? मॉडल में स्टाइल है, शुड है, मस्ट है, आउट टू है। अगर अब मुझे बताओ ये क्या हेल्पिंग वर्ब में नहीं आती है? अरे ये भी तो हेल्पिंग वर्ब में आती है। जे आ गए तो क्या लगाओगे? तो कौन से टेंस में ले जाओगे? जब तो किसी टेंस के है ही नहीं, तो इनके बाद बी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। बी लगाकर पैसे बनाते हैं। बी लगाकर पैसे बनाते हैं। बेटा ये लास्ट रूल रहा, लास्ट रूल से रहा। देखो ही कैन लिफ्ट, तुमने लौटा लो ना इसे। अरे ये 3 पेन है मेरे पास, तुझे दे दूं? ले पर लौटा के आज तो छीन लूंगा मैं। he can lift this table, वह इस टेबल को उठा सकता है। ब्लू नहीं है, ब्लैक है। they could ब्लू नहीं है, they could ब्लैक है। तो मैं इसके लिए भीख मांग लेता हूँ। अरे मांग ले ली। read write, अरे किसी वो निकाल बेटा बोलो मत, उस पे आवाज आए, टाइम लेगा। आगे देखो, he should help me, ब्लू पेन we must, ले लो किसी पास। we must, पर देखे ले। we must ये वाले ले worship God। अब देखो बेटा ये सेंटेंस किसी सेंटेंस के है? बताओ किसी टेंस के हैं ये? अरे भाई इसमें तो सब में क्या है? इसमें तो सब में क्या है? मॉडल वर्ब है। और ये क्या किसी टेंस के हैं? बताओ किसी टेंस के नहीं, ये किसी टेंस के हैं ही। हाँ ये ऐसा ऐसे कुछ ज्यादा दिन चला। अगर देखो बी आउट टू प्ले, ये सही है यार, इसके लिए पेन वाह। जाके और कोई जो ऐसे पेन कुछ कर जाना भाई।
बाकी ये रिवाइज दी है, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, आउट टू हो गया। अंदर ना चलिए सर जी मूंगफली खा के चक्कर हमारे ऊपर डाल दिया सर दूध चेक कर लीजिए एक गुड पानी पिलवाया था फिर चेक कर लिया और हमें देखना यार सभी का गिलास सभी पढ़ लिख बेटा जो अपना पहले वाला रूल था, देखो ये वाला सेंटेंस था अपना, ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट टेंस की, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो अपना ये वाला रूल था, जी सर, तो इसमें नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के लिए पता क्या लगाओगे? जो हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ बी लगा दोगे, अपने आप नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ये बताओ हुआ कैसे? मैं बताऊं कैसे हुआ? ध्यान करो वो वाला, जैसे ही विल राइट अ लेटर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? विल बी गुड विल ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस, वो तो पैसे में का डायग्राम कर देते हो। तो ये हो गया द लेटर, ए लेटर, ऐसे पढ़ते थे, ए लेटर विल, और वर्ब की अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? कंटीन्यूअस विल बी, और डब्ल्यू आर आई डबल टी रिटन और बाई हिम। इसीलिए विल से जैसे जैसे विल के साथ बी कर देते हैं, जब विल को यहाँ पे रखा, अरे शैल है, विल भी कर दो, शैल विल ये सब, तो जब शैल मान लो ना, तो जब इसके साथ बी लगा तो इनके सभी के साथ भी क्या लगता है? टू, वो बी सॉरी क्या लगता है? तो बना दो, बी लगेगा, बना दो, क्या बना दो? दिस ट्रैवल कैन, तो क्या हो गया? क्या हो गया? कैन बी, अरे कैन बी हो गया, लेकिन हेल्प हो गई। अब कैन बी लिफ्टेड बाई हिम, कितना आसान है। आ लेटर, ए लेटर लिखो, ए लेटर क्या है? कुड बी written by them। आगे है आई कुड, शुड है, आई शुड के बाद क्या आ जाएगा? बी हेल्पेड बाई हिम। उसके बाद गॉड मस्ट शुड बी मस्ट बी worshipped by us। उसके बाद गॉड आउट टू बी ट्रेड बाई अस। क्या किया हमने इन सेंटेंसों में? केवल बी लगा दिया, और बाकी सर जी ये आउट को मतलब क्या है? आउटपुट के लिए आउट टू माने भी चाहिए होता है। अच्छा चाहिए, हाँ, ये धार्मिक सेंस के लिए चाहिए कि अंग्रेजी टू लगती है। ठीक है सर, समझ गए। बी आउट टू बी आउट टू बी ऑफन नमाज, ऑफन होता है अक्सर, ऑफन होता है अक्सर। यार ये बात कैसे है? ये चीज तो सीखी है यार, हम इसमें बात करें, लेकिन भाई चीज आई बेटा साइन किसी के तो नहीं बचे थे, अभी मैं सत्याग्रह दूंगा। जब कोई डाइस पे जाए ना तो वो कहेगा यार तुम उससे मैंने और नाउ मूंगफली खाओ। मूंगफली में दूध डालना तालीम के अरे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एल बनेगा, यहाँ पे एल। सर लगा लिया।
लिखा है HELPED। तो पैसिव वॉइस के सारे रूल्स हो गए। पैसिव वॉइस का चैप्टर हो गया समाप्त। हाँ। अब सेंटेंस रिटर्न हो ओनली 5 है। सेंटेंस पार्ट में बोलूंगा कभी रहने दो। अरे नहीं ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे पता लगेगा कि तुम सीखे कितना? सर आप टेस्ट भी ले लीजिए। बोलने के उधर टेस्ट बजेगा। आगे लिखो ओपन योर माउथ। ऊपर खाली सदी इनका ले लियो। अरे नहीं तो तुम्हारा भी तूने देखा है क्या? तुम्हारा भी बोला। हम देंगे। लिखो बेटा सेंटेंस नंबर के लिए ओपन योर माउथ। मुंह खोलो अपना। ओपन योर माउथ। हम पे नया डिपेंड Open your mouth. Open your mouth. Let आगे लिखो mouth. आई एम Let टू डू वर्क। your दूसरा सेंटेंस to do work. आई एम टू डू वर्क। आई एम टू डू वर्क। दूसरा हो गया। थर्ड वाला लिखो लिखो प्लीज। Please. P-L-E-A-S-A. Please. गिव मी Give me योर बुक। your book. प्लीज गिव मी योर बुक। ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। गलत बात है। देख लो कितना सफाई झाड़ू। ही मस्ट Go to गो टू हॉस्पिटल। hospital. बना लो। ही मस्ट गो टू Hospital. हॉस्पिटल। दवाई नहीं लेता है। हमें समझा ही नहीं। हो गया। आगे लिखो खा तो पहले अरे नाराज मुझे मत कराओ। आगे लिखो झाड़ियाँ लगती नहीं है। सब जल्दी लास्ट वाला एक बचा है। हाँ लिखो ही नो मी KNOWS। ही नो मी KNOWS। वह मुझे जानता है। KNO हाँ ही नोज मी। कितने सेंटेंस हुए? सभी सेंटेंस अपने आप में अलग है। समझ रहे हो? ये सभी सेंटेंस अपने आप में अलग है। इनको बिल्कुल आराम से बनाना। कल आगे तभी चैप्टर होगा। पहले तो ये चेक होंगे और प्लीज आप लोग ये ना कहा करें ये बनाकर कि नहीं हम बेटा पढ़ाई से जाना आज नहीं तो वो हिंदी पढ़ा नहीं। अब बच्चे का ध्यान बिल्कुल बिल्कुल बच्चे ज्यादा होंगे तो आप तो बहुत ही कम आए।